अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। 26 मार्च को बांग्लादेश की आज़ादी का बाकायदा तौर पर ऐलान हुआ और ये ऐलान शेख मुजीबुर रहमान साहब ने आज खुद किया। और ये ऐलान उन्होंने उस वक्त किया जब वो पाक फौज के ज़ेर हिरासत थे। उन्होंने एक वायरलेस से ये पैगाम जारी किया कि आज से बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हो चुका है और जो बंगाली भी मेरी आवाज़ सुन रहा है वो आज से आज़ाद है और वो अपनी जिदोजहद आज़ादी जो है वो मज़ीद तेज़ कर दे। बाकायदा तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन तौर पर हो सकता है कि ये मेरा आखिरी पैगाम हो, क्योंकि वो उस वक्त पाक फौज के हिरासत में थे। बहरहाल शेख मुजीबुर रहमान वाज़े तौर पर एक भारत नवाज शख्सियत थे और भारत की मुकम्मल सरपरस्ती उनको हासिल थी। वो भारतीय नजरिया को लेकर चल रहे थे और इसी भारतीय नजरिया के जेर असर उन्होंने बांग्लादेश को जो है वो मशरकी पाकिस्तान को अलग कर दिया। बहरहाल शेख मुजीबुर रहमान साहब ने आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद 27 मार्च को एक और आज़ादी का ऐलान हुआ और वो आज़ादी का ऐलान करने वाले थे जनरल ज़ियाउर रहमान, जिन्होंने अपने सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल जंजुआ को कत्ल किया और बांग्लादेश के तमाम तर जो रेडियो स्टेशन थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि आज बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हो चुका है। यानी कि पहला ऐलान करने वाले शेख मुजीबुर रहमान थे, जबकि दूसरी दफा जिन्होंने ऐलान किया वो थे जनरल ज़ियाउर रहमान। अब तारीख के अंदर ये समझा जाता है कि जनरल ज़ियाउर रहमान जो है वो भारत नवाज नहीं थे, वो अलग नजरियात के हामिल थे, जबकि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो भारतीय नजरियात के हामिल थे। अब ये समझे कि एक बगावत हो गई और जनरल ज़ियाउर रहमान ने बगावत करके बाकायदा तौर पर आज़ादी का ऐलान कर दिया। अब यहाँ से बांग्लादेश के अंदर दो पार्टीज ने जन्म लिया। एक पार्टी जो है वो शेख मुजीबुर रहमान साहब की थी, जो कि भारत नवाज थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जनरल ज़ियाउर रहमान साहब थे। और जनरल ज़ियाउर रहमान साहब को जो है वो प्रो बांग्लादेश समझा जाता था और प्रो पाकिस्तान भी उनको ये समझा जाता था। बहरहाल इस सब के बावजूद जनरल ज़ियाउर रहमान साहब के आज़ादी का ऐलान करने के बावजूद शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के पहले सदर मुंतखब हो गए और उसकी वजह यही थी कि उनको भारत की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट जो है वो हासिल थी। वो सदर बन गए, लेकिन ये सदारत उनकी ज्यादा देर तक नहीं चली और 1975 को एक फौजी बगावत हुई और ये बगावत करने वाले मेजर मुश्ताक अहमद थे। और इस बगावत के नतीजे में जनरल मुश्ताक अहमद ने मुजीबुर रहमान को उनकी फैमिली समेत जो है वो कत्ल कर दिया और मुश्ताक अहमद खुद आर्मी चीफ बन गए और उन्होंने ये सारा कंट्रोल जो है वो संभाल लिया। अब ये पहली बगावत थी जो बांग्लादेश की आर्मी में हुई और उन्होंने एक उस खानदान को कत्ल किया जो खानदान भारत नवाज था और भारत की उसको सरपरस्ती हासिल थी। डेफिनेटली उस वक्त के हालात वाकयात वाज़े तौर पर बता रहे थे कि मुजीबुर रहमान किस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यही वजह थी कि उनको रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी में ये जो बगावतों का सिलसिला था ये रुक न सका। अब शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली के कत्ल के बाद जनरल मुश्ताक अहमद खुद सदर बन गए और उन्होंने मेजर जनरल की जो जिम्मेदारी है वो जनरल ज़ियाउर रहमान को दे दी। अब ये वो जनरल ज़ियाउर रहमान है जिन्होंने आज़ादी का ऐलान किया था। अब वो बांग्लादेश के मेजर जनरल जो है वो बन चुके हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि बगावत का सिलसिला खत्म ना हुआ और उसके बाद एक और शख्सियत उठी और उसने बांग्लादेश की आर्मी में एक और बगावत खड़ी की और उस बगावत के नतीजे में जनरल मुश्ताक अहमद को भी हटा दिया गया और जो जनरल ज़ियाउर रहमान साहब थे उनको भी कैद में डाल दिया। अब ये बगावत करने वाली जो शख्सियत है वो थे जनरल खालिद मुशर्रफ साहब। जनरल खालिद मुशर्रफ साहब ने बाकायदा तौर पर बगावत की और एक बड़ी साजिश के नतीजे में उन्होंने जनरल मुश्ताक अहमद को भी हटा दिया और जनरल ज़ियाउर रहमान को जो है वो उठाकर कैद में डाल दिया और वो खुद उन्होंने पूरे बांग्लादेश का कंट्रोल संभाल लिया और वो खुद आर्मी चीफ बन गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अबू ताहिर साहब की एक शख्सियत तारीख के अंदर आती है कि उन्होंने अपने कुछ हाजिर सर्विस जो अफसरान थे उनके साथ मिली भगत की, एक प्लान तरतीब दिया और उस प्लान के नतीजे में उन्होंने एक बड़ी बगावत की और उस बगावत के नतीजे में उन्होंने जनरल खालिद मुशर्रफ को जो है वो हटा दिया और जनरल ज़ियाउर रहमान साहब जो उस वक्त कैद में थे उन्होंने कैद से उनको छुड़ाया और कैद से छुड़ाकर उन्होंने उनको बांग्लादेश का आर्मी चीफ बना दिया और दोबारा ये जो सदारत है और बांग्लादेश का जो दोबारा कंट्रोल है वो जनरल ज़ियाउर रहमान साहब के जो है वो पास आ गया। अब जनरल ज़ियाउर रहमान साहब जो है वो बांग्लादेश के सदर बन गए बाकायदा तौर पर और उन्होंने तमाम तर कंट्रोल को संभाल लिया। अब उसके बाद 21 जुलाई 1976 को जब जनरल ज़ियाउर रहमान साहब को ये महसूस हुआ कि कर्नल रिटायर्ड अबू ताहिर साहब जो है वो एक नई साजिश की तैयारी कर रहे हैं और एक नई बगावत होने वाली है, उनके पास कुछ इतलात पहुंची। बहरहाल उन्होंने इसके नतीजे में अबू ताहिर साहब को भी जो है वो कत्ल कर दिया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अबू ताहिर के कत्ल के बाद जनरल ज़ियाउर रहमान आज खुद 19 नवंबर 1976 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बांग्लादेश बन गए और उन्होंने एक दफा फिर पूरे बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। पहले भी उनके हाथ में था, लेकिन अबू ताहिर साहब जो थे वो एक नई साजिश कर रहे थे और वो डेफिनेटली जनरल ज़ियाउर रहमान साहब को हटाने के चक्रों में थे और एक नई शख्सियत को इंट्रोड्यूस करवाने के चक्कर में थे। लिहाजा उनको कत्ल कर दोबारा सारा का सारा कंट्रोल जनरल ज़ियाउर रहमान साहब ने अपने हाथ में ले लिया और ये फिर 1981 तक जो है वो बांग्लादेश के सदर रहे, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे
और इन्होंने पूरे बांग्लादेश का कंट्रोल 1981 तक अपने हाथ में रखा। लेकिन बाद में फिर 30 मई 1981 को इनको भी एक साजिश के नतीजे में कत्ल कर दिया गया। इनके कत्ल की कहानी के ऊपर काफी सारे इतराजात भी हैं और काफी सारी कहानियां भी हैं। इंशाल्लाह इनके कत्ल के ऊपर भी कुछ जो है वो चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन कंपैरेटिव स्टडी के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। ये थी जनरल ज़ियाउर रहमान साहब की कहानी कि किस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी का जो है वो ऐलान किया और उसके बाद कितनी बगावतें हुई और फिर अभी लेटेस्ट एक दफा फिर उनको बांग्लादेश का जो है वो हीरो तस्लीम कर लिया गया और शेख मुजीबुर रहमान को हमेशा के लिए बांग्लादेशी तारीख से निकाल कर जनरल ज़ियाउर रहमान का जो है वो नाम शामिल कर दिया गया। नाज़रीन किराम, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। एक नए व्लॉग में आपका मेजबान राना सैयद मिन्हास आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।